आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में लाइट गिवन है, लाइट की इंटेंसिटी गिवन है जिसका वैल्यू है 10⁻⁵ वाट पर मीटर स्क्वायर। और ये एक सोडियम फोटो सेल में इंसिडेंट होता है जिसका सरफेस एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ एज्यूम क्या करना है हमें कि जो सोडियम फोटो सेल है उसके 5 लेयर हैं और पाँचों लेयर इंसिडेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और हमें क्या पता करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम के बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, वो हमें पता लगाना है बाय यूजिंग वेव पिक्चर ऑफ रेडिएशन। और जो मेटल का जो वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमारा जो आंसर है उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, और जो इफेक्टिव एटॉमिक एरिया गिवन है वो 10⁻⁻20 मीटर पर स्क्वायर है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक एरिया मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 5 लेयर है, पांचों लेयर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और यानी कि पांचों लेयर में एटम्स भी हैं। तो अगर हम एक सिंपल एक 5 लेयर ना लेकर सिर्फ एक लेयर लें और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये कितना एरिया होगा, वो गिवन है यहाँ पे 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया को, जो इनिशियल एरिया गिवन, सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया एस ए लिखते हैं, एस ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगा, 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हो गया। जो इंटेंसिटी गिवन है, इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी आई लिखते हैं, आई इज इक्वल टू 10⁻⁻5 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब केस क्या है यहाँ पे, उसे हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो लेयर है यहाँ पे सोडियम का, ये पहला लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है और ये फिफ्थ लेयर है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट हुई है, यहाँ पे लाइट जैसे इंसिडेंट हुई है ऐसे, तो क्या हुआ, ये पांचों लेयर ने यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, पांचों लेयर ने एब्जॉर्ब किया है। और पांचों लेयर में कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि अब इस क्वेश्चन के बाद अब हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, सरफेस एरिया लिख लिया है यहाँ पे, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया ये वाला, ये बेसिकली ये इस तरह से होगा, सारे बराबर होंगे। और इसका सरफेस एरिया का जो ये वाला सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है ये वाला, जो 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर गिवन है हमारे पास। और इफेक्टिव एटॉमिक एरिया गिवन है, इफेक्टिव एटॉमिक एरिया लिखते हैं, कितना है, 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव एटॉमिक एरिया मतलब क्या हुआ, एक एटम का अप्रोक्सीमेट एरिया इतना ले सकते हैं हम। अब एक एटम का इतना एरिया होगा, अगर अगर सोडियम का 5 लेयर है हमारे पास, तो 5 लेयर का कुछ सरफेस एरिया होगा। एक सरफेस एरिया का अगर मतलब एक लेयर का सरफेस एरिया इतना है, तो पांचों पांचों लेयर का भी हम निकाल सकते हैं। और पांचों लेयर का अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो पांचों लेयर में कितने हमारे पास एटम्स हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो एक एटम का जो इफेक्टिव एरिया है वो कितना है, इतना है 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर, यानी कि वन एटम का कितना है, 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर है हमारे पास वन एटम का। तो हम यहाँ और क्या बोल सकते हैं, इसे हम इन्वर्सली क्या बोल सकते हैं, 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर में हमें मिल रहा है वन एटम मिल रहा है। तो यूनिट में कितना मिलेगा, 1 मीटर स्क्वायर में हमें मिलेगा 1/10⁻⁻20 एटम हमें मिलेंगे। तो यानी कि हमारे पास टोटल कितना एरिया एरिया है हमारे पास, क्योंकि पांचों लेयर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो पांचों लेयर के एरिया को हम कंसिडर करेंगे। तो 5, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारा, हमारा जो कंसिडर जिस एरिया को हम करेंगे, तो 5 × सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एक लेयर का कितना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या होगा, 5 × सरफेस एरिया में कितना एटम हमें प्राप्त होंगे, हमें मिलेंगे 1/10⁻⁻20 मल्टीप्लाइड बाय 5 × सरफेस एरिया। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, यानी कि इतने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जिससे स्ट्राइक होगा वो इंसिडेंट रेडिएशन कितना होगा, ये 5 सरफेस एरिया कितना गिवन था, निकाला था हमने, 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एरिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 10⁻17, यानी कि 10⁻17 सोडियम एटम्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सोडियम का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक सोडियम में कितना होता है, सोडियम में सिर्फ एक होता है जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम का एक एटम हमें एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन देगा, तो 10⁻17 एटम कितने देंगे हमें, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी देंगे, 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स देंगे हमें। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ से एमिट हो जाएंगे।
हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मिल चुका है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन हम निकालेंगे जितनी एनर्जी हमें मिल रही है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मिलना ही चाहिए। वर्क फंक्शन गिवन है फाई नोट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाई नोट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतनी तो एनर्जी मिलनी चाहिए, तभी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को भी अगर इजेक्ट होना है तो उसे एटलीस्ट इतनी एनर्जी मिलनी ही चाहिए, तभी वो इजेक्ट हो पाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास इंटेंसिटी गिवन है, तो यानी कि I इज इक्वल टू 10⁻⁻15 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी गिवन है यहाँ पे, यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना पावर पर मीटर स्क्वायर। तो पावर अगर टोटल चाहिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने एरिया में ये इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है कितने सरफेस एरिया में, तो एक सरफेस एरिया में इंसिडेंट हो रहा है, तो उसका वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो टोटल पावर अवेलेबल क्या करेंगे, टोटल अवेलेबल पावर लिखते हैं, टोटल अवेलेबल पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई करेंगे इसको सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 10⁻⁻19 वाट। इतना पावर हमें मिल रहा है। इतना पावर अगर मिल रहा है यानी इसका मतलब क्या कर सकते हैं, वाट को हम क्या लिख सकते हैं, वाट को और क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर सेकेंड इस सोडियम मेटल को मिल रहा है, इतना एनर्जी। अब क्या है, अगर हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर ऑफ रेडिएशन, तो अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर रेडिएशन क्या होगा कि जो पावर इंसिडेंट हुआ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे इलेक्ट्रॉन्स या सारे एटम्स में। जितने पांचों लेयर हैं तो पांचों लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, इतने इलेक्ट्रॉन्स थे 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स कितने एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, अगर हम वो निकालना चाहें तो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना एनर्जी अब्जॉर्ब मिल रहा है उन्हें, पर सेकंड निकाल सकते हैं। यहाँ पर सेकंड हम लिख सकते हैं पर सेकंड, क्योंकि जूल पर सेकंड है यहाँ पे। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे देंगे वो W देंगे, W अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 10⁻17। तो इसका जो यूनिट है ये क्या है 2 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 10⁻17। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड मतलब हर इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इतना एनर्जी ले रहा है। एक सेकंड में 2 इंटू 10⁻26 जूल मिल रहा है हर इलेक्ट्रॉन को, और वो उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन इतना एब्जॉर्ब कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि इतना एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट हो जाए। एमिट तभी होगा जब उसको एटलीस्ट वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिलेगी, यानी कि इतनी एनर्जी उसे मिलेगी तभी वो एमिट होगा। तो क्या होगा, पर सेकंड अगर इतनी एनर्जी मिलती रहेगी उसे तो फाइनली एक्यूमुलेशन होते होते इतनी एनर्जी पहुंच जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को टाइम, अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड देखते हैं, टाइम रिक्वायर्ड क्योंकि एक सेकंड में इतनी मिल रही है और रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी, इतनी है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ से, किसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 को डिवाइड करेंगे हम 2 इंटू 10⁻26 से। ये हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी है और ये पर सेकंड मिल रही है। तो मिल जाएगा हमें कि टाइम कितना मिलेगा हमें, ये जूल पर सेकंड हो गया और ये हो गया इतना जूल। तो जूल कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो हमें उतना सेकंड मिलेगा। तो इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻7 सेकंड। तो ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा 0.5 ईयर्स, यानी कि इतना लंबा वक्त लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में, क्योंकि इतना जूल हर सेकंड में एक्यूमुलेशन होता रहेगा। तो एडिशन होते होते इतना पहुंच पाएगा तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा इस मेटल से। तो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है 0.5 ईयर्स। तो हमने क्या यूज़ किया था यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमने ये डिवाइड किया था, ये वर्क यानी कि टोटल अवेलेबल पावर डिवाइडेड बाय 10⁻70 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या यूज़ किया था, हमने किया था
वेव पिक्चर ऑफ रेडिएशन। इसकी वजह से क्या बोला था कि सारे जो पावर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हर इलेक्ट्रॉन में इक्वली, तो वो यूज़ किया था, तो इसकी वजह से 0.5 ईयर्स आया। तो जो कि हम यहाँ पे इसे अप्लाई नहीं कर सकते। जो हमारा जो आंसर आया है, आंसर का जो इम्प्लीकेशन क्या होगा, हम यहाँ बोलेंगे कि जो वेव पिक्चर जो है, वेव पिक्चर जो हमने यूज़ किया है, वेव पिक्चर कांट बी अप्लाइड हियर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो इंस्टेंट होता है। ये हमें पता है, जैसे ही फोटोन आया इलेक्ट्रॉन के पास तुरंत एमिशन होता है। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज फोटो एमिशन इज इंस्टैंटेनियस फिनोमिनन। ये तुरंत होता है फिनोमिनन। और जबकि हम देख रहे हैं हमें 0.5 ईयर्स लग रहा है, यानी कि करीब 6 मंथ्स लगेंगे हमें। तो हम यहाँ पे वेव पिक्चर को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारा कंक्लूजन है।